अब उन्हें सुनते हैं। हमारे बीच विजयनगर से हमारे सरस्वती साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष साहब हमारे बीच उपस्थित है, भाई आकाश जी एबला, जो नाम से ही एबला है, काम भी सारे एबले एबले ही है। अब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मीठी मीठी रसमलाई खा रहे हैं, अब लग रहा है ऐसे जैसे कांदा किसी ने बीच में फंसा दिया हो। तो वो है हमारे आदरणीय भैया आकाश जी एबला। मैं चाहता हूं, लेकिन बहुत ही मेहनती इंसान, हमारे परिषद के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप आकाश भैया के लिए बजाएं। आकाश आप सभी की जोरदार तालियों से मेरे कान के पर्दे फटते फटते ही रह गए। मंच और मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजित देश के प्रख्यात विख्यात कलमकारों को सादर नमन करता हूं। साथ ही मंच के सामने उपस्थित सभी नारा सक्ताओं को भी प्रणाम करता हूं। नारियां तो इधर बैठी है। अब मैडम खुंगाड़ी तो एक्चुअल में आज तो तीतवार है, मजारी बंद है, आज तो ढूंढनी आवी गुने, लेकिन बहुत बढ़िया काव्य गोष्ठी परवान चढ़ती जा रही है। इसका एक कारण है, क्योंकि जब कहते हैं जब प्रिंसिपल अगर मजबूत होता है तो स्टाफ का काम ऑटोमेटिक निखर कर आता है। और आज हमारा जो प्रिंसिपल हेमंत चौबे है, यकीनन बहुत ही बढ़िया और बहुत खूबसूरत संचालन हेमंत चौबे का, और वो भी इतनी कम उम्र के अंदर हेमंत चौबे ने जो ऊंचाइयां छुई है और इस गुलाबरा की धरती का नाम पूरे देश में घुमाया। मैं एक बार पूरी टीम की ओर से भाई हेमंत का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पार्षद साहब, आप गुलाबरा के, हेमंत भी गुलाबरा का है, लेकिन हेमंत चौबे ने एक बात सबसे छुपाई है। आज मैं वो राज खोलता हूं। बहुत कम उम्र के अंदर अरविंद जी हेमंत चौबे ने भारत ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों की यात्राएं करी है, बहुत कम समय के अंदर। एक एक देश में दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपकी भी तालियां चाहता हूं, आपकी भी तालियां चाहता हूं। हेमंत चौबे ने अब तक रुपायली, रायड़ा, लांबिया कि मंच के सामने जितने भी फील्डर बैठे हैं वो लाख कोशिश कर ले, मेरा विकेट नहीं उखाड़ पाएंगे। हम तो 9 बॉल पर भी चौके और छक्के लगाएंगे, और हो ना हो आपकी तालियों का वर्ल्ड कप तो हम ही लेके जाएंगे। क्योंकि काव्य गोष्ठी का मंच हो तो ये कानाफूसी अच्छी नहीं लगती। हंसी और खुशी के माहौल में चेहरों पर मायूसी अच्छी नहीं लगती। और जब माइक पर मेरे जैसा खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्यूट, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, योग्य, असरदार, जोरदार, समझदार, मिलनसार, नटखट, चुलबुला अंतरराष्ट्रीय कवि खड़ा हो तो तालियों में कंजूसी अच्छी नहीं लगती। ये पार्षद साहब जो हंस रहे हैं बड़े शानदार लग रहे हैं, इनकी स्माइल बहुत क्यूट लग रही है, लगता है आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये ऐसे ही पार्षद नहीं बने भाई साहब, मैं जानता हूं ये किस तरह से पार्षद बने। जब ये टिकट लेने गए थे ना चंदा दीदी, तो पार्टी की मजबूरी हो गई, टिकट मांगने वाले 50, अब टिकट किसको दे? दिमाग लगाया पार्टी ने कि क्या करेगी, ये भी टिकट मांग रहे, हेमंत भी मांग रहा है, रितेश भी मांग रहा है। पार्टी ने क्या करा, एक शर्त रख दी कि जब हमारे प्रभारी महोदय आएंगे टिकट देने के लिए, तो जो सबसे कम शब्दों के अंदर ऑफिस में प्रवेश करेगा उसी को टिकट मिलेगा। अब ये बात इन्होंने भी पकड़ ली कि यार कम शब्द के अंदर ऑफिस में प्रवेश करना। टिकट की लंबी लाइन लग गई, आगे आगे हेमंत चौबे, हेमंत चौबे के पीछे ये रितेश, रितेश के पीछे अरविंद जी के पीछे भाई साहब। अब सबसे पहले हेमंत चौबे का नंबर आया ऑफिस में घुसने का। हेमंत चौबे ने कहा सबसे कम शब्दों के अंदर एंट्री करनी है। हेमंत चौबे ने हाथ डाला, मैं आई कम इन सर। अंदर से आवाज आई रिजेक्ट, हेमंत बाहर। हेमंत के बाद रितेश का नंबर आया, रितेश ने कहा मुझे और कम बोलना है। रितेश ने बोला मैं अंदर आ जाऊं सर। अंदर से आवाज आई रिजेक्ट, रितेश भी बाहर। पीछे अरविंद जी लगे, अरविंद जी के यार और कम बोलना पड़ेगा। अरविंद जी बोला अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज आई रिजेक्ट। इन तीनों के लक्षण भाई साहब ने देख लिया, और अंदर वालों के लक्षण भी देख लिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और कम शब्द में बोलना पड़ेगा। भाई साहब ने अंदर हाथ डाला और बोला घुसू। अंदर से आवाज आई सेलेक्ट। बहुत जबरदस्त इस तरह से इन्हें बहुत दिमाग लगाया। लीजिए, आज हिंदी दिवस की इस सार्थकता को सिद्ध करना चाहता हूं। बहुत कम शब्दों में दादा लिखने की कोशिश करी है। मेरे राग पर मत जाना, राग तो मेरी कुछ ऐसी ही चलती है कोरोना के कारण मानो। मेरी मातृभाषा हिंदी का करता हूँ सम्मान, मेरी मातृभाषा हिंदी का करता हूँ सम्मान।
अपना लो इसे दिल से, मेरे दिल का है अरमान, मेरी मातृभाषा हिंदी का करता हूँ सम्मान। चांद सितारों से भी प्यारी इस भाषा की चमक, हर फूलों से भी है प्यारी इस भाषा की महक। हिंदी से हिंदुस्तान जिसकी जग में है पहचान, मेरी मातृभाषा हिंदी का करता हूँ सम्मान। अंतिम बंद इस हिंदी भाषा पर कि शर्म की भाषा नहीं है ये गर्व की भाषा है। शर्म की भाषा नहीं है ये गर्व की भाषा है। गर्व से कहता हूँ हिंदी भारत की अभिलाषा है। मुझको इस पर अभिमान, मेरे भारत की ये शान, मेरी मातृभाषा हिंदी का करता हूँ सम्मान। अपना लो इसे दिल से, मेरे दिल का है अरमान। ये तो थी हिंदी दिवस की एक सार्थकता सिद्ध करने की कोशिश करी है। और हेमंत कुछ क्या एक मन में भड़ास है कि 9 साल अपने 8-10 महीने से मंच मिले नहीं कोरोना के कारण, थोड़ी बहुत भड़ास, क्योंकि अब क्या जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोरोना के संग जीना है, पानी ब्रांडी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पानी के संग ही पीना है। तो कुछ एक छोटी सी लॉकडाउन के अंदर क्या क्या परिस्थितियां घटित हुई दादा, मुश्किल से 4 लाइन की लॉकडाउन के अंदर किसी को प्यार हो जाए तो क्या होगा। लॉकडाउन का प्यार बिल्कुल हट के होगा थोड़ा। 4 लाइन लिखने की कोशिश करी है कि जैसे ही तुम आओ ख्वाबों में, जैसे ही तुम आओ ख्वाब में और लॉकडाउन लग जाए, दोनों एक दूजे के दिल में आजीवन क्वारंटाइन हो जाए। भले ही इश्क का टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, एक दूसरे की बाहों में पॉजिटिव हो जाए। ये होता है लॉकडाउन का इश्क। 2 मिनट की छोटी सी रचना है, सिर्फ 2 मिनट की अपना स्थान। मुझे पता है हमको दादा तक पहुंचना है कि लॉकडाउन के अंदर और क्या क्या परिस्थितियां बनी। जो शादीशुदा पति, रितेश को तो पता नहीं है, हेमंत को भी पता नहीं, इन्होंने शादी हुई नहीं, लेकिन शादीशुदा पतियों के साथ क्या स्थितियां बनी, मुश्किल से 2 मिनट की। लॉकडाउन के अंदर पत्नी ने कितने नाच नचाए, सोफे पर बैठी वो बेटी मुझसे काम कराए। लॉकडाउन के अंदर पत्नी ने कितने ही नाच नचाए, सोफे पर बैठी रे बेटी मुझसे काम कराए। खूब करी मन मानी अब उसको कौन मनाए, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सबके सब धुलवाए। लॉकडाउन के अंदर पत्नी ने कितने ही नाच नचाए कि रोटी सेकी चाही बनाही चंपी तक करवाई, रोटी सेकी चाही बनाई चंपी तक करवाई। जब जब मैंने मना किया तो सैंडल लेकर आई, आंख दिखाई बेलन से मेरी करती खूब धुनाई। रे कोरोना तूने मुझको नानी याद